है आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किसमें बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं आर मनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी और कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च करेंसी एंड कमोडिटी के आनंद बैनर्जी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार सर, बातचीत करना शुरू करें, एक्सपर्ट से राय लेना शुरू करें। उससे पहले आप लोगों को बताते हैं मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बातचीत होगी। सबसे पहले हम लोग गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करेंगे। बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सोने में मजबूती देखने को मिल रही है। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। 2,80,000 का भाव चल रहा है चांदी का घरेलू बाजार में। क्या यहां से 3 लाख के करीब जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या $90 पार चांदी चली जाएगी? ये हम एक्सपर्ट से समझेंगे। बुलियन के बाद क्रूड ऑयल पर बातचीत होगी। तनाव के चलते क्रूड में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड $105 पर ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट से समझेंगे क्या यहां से और तेजी दिखेगी क्रूड में, क्या और उछाल आएगा? और आखिरी में मेटल्स पर बात होगी। कॉपर में तेजी कंटिन्यू है, क्यों आ रही है तेजी कॉपर में और क्या यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है? एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की जाएगी। बातचीत शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ओर से एक बार फिर से अपील की गई। उस अपील में क्या कहा गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि जब तक हालात सामान्य ना हो सोने की खरीद टालें। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचे, उसी चीज को रिपीट किया। इसके अलावा मिडिल संकट से निपटने के लिए किफायती कदम उठाने की जरूरत है। विदेशी मुद्रा खर्च कम करने की कोशिश करें, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए, 1 साल तक विदेश की यात्रा कम करें और निजी वाहनों के बजाय जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। यह प्राइम मिनिस्टर की ओर से सेकेंड टाइम अपील की गई है। इसके अलावा अमेरिका ईरान जंग को लेकर क्या कुछ अपडेट आया उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखो, कुल मिलाकर जिस तरह का सिनारियो है अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। ट्रंप ने ईरान सीज फायर को मैसिव लाइव सपोर्ट बताया है और जो वार्ता थी, शांति वार्ता, फिर से अटक गई अमेरिका ईरान के बीच। तेहरान ने जो शर्तें रखी थी पहले वही मांग कंटिन्यू है कि जो युद्ध में नुकसान हुए उसकी भरपाई की जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल दिया जाए। वहीं ट्रंप ने जो नया प्रस्ताव था ईरान का उसको खारिज कर दिया और खारिज करते हुए पीस ऑफ गार्बेज बताया। साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका की ईरान के यूरेनियम भंडार पर कड़ी निगाहें और नजर बनाकर रखें, बारीकी नजर बनाकर रखें। ये वो फंडामेंटल्स है जिसका इंपैक्ट हम लोग प्राइजेस पर देख रहे हैं। तरुण सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पर राय जानना चाहूंगा। जिस तरह की अपील की जा रही है ये क्या इंडिकेट कर रहा है गोल्ड के मार्केट को लेकर? क्योंकि गोल्ड में तो बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखा नहीं, थोड़ी सी मजबूती आई, लेकिन चांदी भाग गई इस चक्कर में। उस पर भी राय लूंगा, वो भी समझूंगा, लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को गोल्ड से को रिलेट कीजिए सर। हाय, गुड मॉर्निंग ब्रिज जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स। वेल, मैं ये कहना चाहूंगा किसी भी चीज को ज्यादा समय तक आप सप्रेस करके नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं सिचुएशन वरीसम थी सिंस द स्टार्टिंग ऑफ वॉर एंड उसके बाद में भी है ना, हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ना तो एनर्जी के LNG PNG या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े। अभी हाल ही कुछ 2 दिन पहले की बात है कि CNG के प्राइस ₹2.5 से बढ़ाए हैं। सो अल्टीमेटली देखें यूरोप के अंदर और UK के अंदर, US के अंदर जब से ये ईरान और इजराइल और US के बीच में वॉर हुआ है, प्राइसेस सब्सटेंशियली बढ़े हैं। बट हमारे यहाँ क्या हुआ, सरकार अपने तरफ से सब्सिडी देकर प्राइस को स्टेबल करने की कोशिश करी, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक हो नहीं सकता क्योंकि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट एंड बाहर हालत बहुत खस्ता है। सो ऑल टुगेदर व्हाट एवर इज हैपनिंग नाउ विच इज रिक्वायर्ड बिकॉज इकोनॉमी को फ्रीली चलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कहना कि गोल्ड का परचेस कम करें, इम्पोर्ट कम करें, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, लास्ट ईयर हमने देखा कि गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस में काफी अच्छा उछाल आया। मानिए ना मानिए, जिस असेट क्लास के अंदर रिटर्न आता है लोग उसके अंदर जाते ही हैं। और वी हैव अ लाइक कंसर्न नाउ, इकोनॉमिक कंडीशन है और ग्लोबल टेंशन है, तो गोल्ड सिल्वर लोग क्यों नहीं बाय करेंगे? अपील करना इज अ गुड थिंग बट अल्टीमेटली लेट द पीपल डिसाइड वेदर दे वांट टू बाय और नॉट। जिस तरीके से उम्दा रिटर्न्स दिए, अभी देखिए सिल्वर वंस अगेन 40% से ज्यादा अपने जो
वॉर के टाइम के लो है उससे उठ चुकी है, तो अल्टीमेटली क्यों कोई बाय नहीं करेगा व्हेन असेट क्लासेस गिविंग अ रिटर्न, जबकि अदर क्लासेस के अंदर नुकसान हो रहा है, स्टॉक मार्केट की बात करें या अदर मार्केट की बात करें। सो ऑल टुगेदर मुझे ऐसा लगता है कि डुएबल नहीं है गोल्ड के इम्पोर्ट को या परचेज को कम करना। हाँ, ये है कि एनर्जी का कंजम्पशन कम किया जा सकता है बिकॉज वी हैव एनर्जी क्राइसिस, एंड कहीं ना कहीं वो अब रिफ्लेक्ट करने लग गया, फियर मार्केट के अंदर है, तभी हमने कल स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखा। वर्क फ्रॉम होम करना या कम से कम यूसेज करना इज शोइंग कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, ये शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर लंबे समय तक भी हो सकता है। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। आनंद सर, आपके पास आना चाहूंगा, क्या रणनीति बनाई जाए सर गोल्ड सिल्वर में, क्या व्यू है आपके और कैसे देख रहे हैं मार्केट को? क्या यहां से गोल्ड में और तेजी दिख रही है? और चांदी पर स्पेशली राय दीजिए सर, चांदी में इतना बड़ा मूवमेंट कैसे दिखाई दिया? कोई वजह निकल कर आ रही है क्या इतना, मतलब अचानक से? क्योंकि कल तक बात हुई, गोल्ड पर चर्चा चल रही थी, लेकिन चांदी ने एक अचानक से मूवमेंट दिखाया, तेजी दिखाई और 2,80,000 के ऊपर पहुंच गई। हाँ, नमस्कार ब्रिज जी। देखिए, ये अभी अगर मैं लेवल्स का बात करूं तो सोना में अभी भी स्कोप है 4900 की तरफ जाने का। बट जो सबसे बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर है सोना और चांदी के लिए वो है कि इस बार जो ऑयल प्राइसेस का एक रेजिलियंस है, उसके उसके बावजूद आपका डॉलर इंडेक्स काफी वीक हो चुका है। तो एक वीक डॉलर का भी सपोर्ट मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर को। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि अभी तक क्या था कि आपका अचानक ये जो एनर्जी शॉक आया था सिंस एंड ऑफ फेब, उसके कारण जो डॉलर डिमांड मार्केट में बढ़ गया था, वो इतना अचानक हुआ था कि उसके लिए सब कुछ का लिक्विडेशन हुआ, गोल्ड सिल्वर का भी हुआ। क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर इसी लेवल्स पे कुछ महीने और रहते हैं तो उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखा जाएगा, तो वो गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा है। बट अभी क्योंकि डॉलर इंडेक्स में एक करेक्शन हुआ है, एक फॉल हुआ है लास्ट एक डेढ़ हफ्ते में, तो उसका बेनिफिट गोल्ड और सिल्वर को मिला है। और सिल्वर को ज्यादा मिला है इसके लिए क्योंकि देयर आर टू एडिशनल फैक्टर्स। एक है आपका बेस मेटल्स, जो सिल्वर को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, क्योंकि वो हाफ एक प्रेशियस मेटल है और हाफ इंडस्ट्रियल मेटल है। तो कॉपर का स्ट्रेंथ, जिंक का स्ट्रेंथ, एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ, तो उसका भी एक स्पिल ओवर इम्पैक्ट है। एंड थर्ड एडिशनल फैक्टर जो एज अ एड ऑन काम किया है कि एक नैरेटिव बन रहा है, अगेन इट्स अ नैरेटिव, कि अगर ये एनर्जी क्राइसिस कंटिन्यू रहता है तो ऑल्टरनेटिव्स के तरफ, ग्रीन एनर्जी के तरफ फोकस और बढ़ेगा, एंड विच विल बी बियॉन्ड इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है अगर सिल्वर सस्ता भी नहीं है मगर उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि वी हैव टू क्विकली डाइवर्सिफाई द एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये क्योंकि आपका सिल्वर का एप्लीकेशन ईवी सेक्टर में है, सिल्वर का एप्लीकेशन ग्रीन एनर्जी में है, सिल्वर का एप्लीकेशन सोलर पैनल्स में है, तो ये भी एक नैरेटिव बना है। तो तीनों मिलके प्लस मार्केट वाज वहां पे आपका ज्यादा पोजिशनिंग था नहीं, तो नेचुरली एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ है। तो हो सकता है सिल्वर $90 की तरफ जाए, अराउंड 90-92। अगर 92 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर 100 विल बी द नेक्स्ट टारगेट, बट एज ऑफ नाउ आपका अराउंड 90-92 इज द टारगेट। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड सिल्वर को लेकर। भाविक सर, आपका क्या व्यू है, क्या लेवल्स देख रहे हैं? कोई ट्रेडिंग कॉल सजेस्ट करना चाहेंगे गोल्ड सिल्वर में? जी जरूर सप्रीत जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर दोनों हाथ देखे तो अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है तो दोनों में बाय करके चल सकते हैं। हालांकि रीजन कल सिल्वर की इतनी आउट परफॉर्म की 6% की कंपेयर टू गोल्ड, आई थिंक कोई रीजन तो नहीं है। मे भी एक ऑप्टिमिज्म जरूर हो सकता है, क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में मीट हो रहा है, और जो वो देखे तो वो दो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज है। और चाइना की बात करें तो अगर टैरिफ कम होता है तो डेफिनेटली बेस मेटल्स की डिमांड और स्पेशली सिल्वर की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। तो आई थिंक ये एक ऑप्टिमिज्म पे ही शायद ओवरऑल हमने देखा था कि सिल्वर कितनी रैली हुई। हालांकि गोल्ड में भी अभी 4500 का जब उससे सपोर्ट लिया है तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो 4800 का आएगा। आई थिंक मिनी कॉन्ट्रैक्ट में एक बार बाय करके चल सकते हैं गोल्ड मिनी में। अगर थोड़ा भी करेक्शन मिलता है अराउंड 150 to 900 के करीब, तो 155 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 150 to 200 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन चांदी में आई थिंक मुझे लग रहा है 2 या 3% की अगर करेक्शन मिलती है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अभी के लिए प्राइसेस हालांकि इंट्राडे थोड़े ज्यादा स्ट्रेच लग रहे हैं,
आई वुड वेट फॉर सम करेक्शन, बट डेफिनेटली दोनों में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी है, अभी भी सेल एंड राइज की रणनीति नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है गोल्ड को लेकर और सिल्वर को लेकर। गोल्ड का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, डिप में बाय करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का ध्यान रखें। तरुण सर, दो सवाल है, दो सवालों के जवाब लूंगा, साथ ही आपसे चाहूंगा मैं टेक्निकल चार्ट भी एक्सप्लेन करें। सबसे पहले गोल्ड का सवाल है, रोहित यादव का क्या सोना 2 लाख हो जाएगा? यहां से मजबूती दिख रही, जिस तरह के इंडिकेशन लग रहे, किस लेवल से तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लेवल से एक्सप्लेन कीजिएगा टेक्निकल चार्ट पे। और साथ ही ये भी बताइए, चांदी क्या $90 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है कुछ ही दिनों में, यानी 2-3 दिनों में ऐसा कोई मूवमेंट है कि या आज ही चांदी $3,90,000 के ऊपर नजर आ जाए? ये सवाल दर्शकों की तरफ से आ रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा गोल्ड का टेक्निकल चार्ट एक्सप्लेन करें, उसके बाद सिल्वर का। या उससे पहले मैं देखिए आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब मार्च में सोना चांदी टूट रहे थे, हम बार बार ये बोल रहे थे कॉन्फिडेंस रखिए, बुल रन अभी भी कंटिन्यू है, ये शॉर्ट टर्म बस पैनिक सेलिंग है मार्केट के अंदर। इवन मेरे दोस्त जो ट्रेड बुल के मेरे साथ हमेशा रहते हैं, ही वाज आल्सो गंगो अबाउट गोल्ड्स रैली। और देखिए ना, हमने देखा कि काफी ज्यादा लोग है ना गोल्ड सिल्वर में मंदी में बैठ गए थे, 3500 के 3200 के टारगेट दे दिए थे, चांदी के $50 के टारगेट दे दिए थे। आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड। जब कोई कमोडिटी के अंदर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी होती है, अभी मेरे एक को पैनलिस्ट ने बोला जिस तरीके से ईवी का डिमांड सब्सटेंशियली बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द हॉर्मूज क्राइसिस। सो अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड 6 साल से 7 साल से सिल्वर मार्केट डेफिसिट में है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं पीवीज में, ईवी के अंदर, सोलर पैनल के अंदर, सो एंड सो फोर्थ, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि सिल्वर मार्केट का जो रैली है, मैं टाइम एंड अगेन बोल रहा हूँ, ये 1-2 साल का रैली नहीं है, ये 10-20-30 साल का रैली है। एंड कहीं ना कहीं देखिए, जब $60 के आसपास आया था और सोना 4100 के आसपास आया था, हमने बोला था जब तक 4000 के नीचे नहीं जाएगा, $60 के नीचे चांदी नहीं जाएगा, कोई गिरावट नहीं है। टाइम एंड अगेन हम बोल रहे थे बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, सेंटीमेंट नेगेटिव है लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है। और डिटो हैज हैपेंड। मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ चार्ट में भी। इवन अगर जी आपको सर। रजत भाई, चांदी जब 220 215 के आसपास थी, तो हम बार बार बोल रहे थे कि वी शुड हैव अ लॉन्ग पोजीशन इन द सिल्वर। एंड अल्टीमेटली आज देखिए सिल्वर 87 के आसपास आ चुकी है एंड अपने लो से 40% की रिकवरी दे चुकी है। एंड अभी जो सिल्वर का देखिए कंडीशन है, जो सेंटीमीटर मैं यूज करता हूँ, डेट हैज बिकम स्ट्रॉन्ग बाय। इसका मतलब ये है कि कम समय के अंदर ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी सिल्वर के अंदर। एंड इट हैज ऑलरेडी गिवन ब्रेकआउट। देखिए मार्केट जब 61 का लो बनाया, उसके बाद में कंसिस्टेंटली ग्रेजुअली बढ़ रहा था डिस्पाइट द नेगेटिव न्यूज। और टाइम एंड अगेन हम बोल रहे थे कि ईरान वॉर न्यूज से जो नेगेटिव न्यूज आती है, नए लोज नहीं बन रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एंड जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर आता है, हम मार्केट को शूट अप करते हुए देखते हैं। कल से लेकर आज तक ऑयल में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, हाई पर है, उसके बावजूद भी गोल्ड सिल्वर में रैली आई है। साइमल्टेनियसली देखिए डॉलर इंडेक्स अब टूट चुका है। डॉलर इंडेक्स के अंदर ऐसा कुछ सेफ हेवन बाइंग था भी नहीं। $100.60 का एक हडल था जो कि लास्ट ईयर जून से क्रैक नहीं किया था, वो क्रैक नहीं किया है। सिल्वर के केस में जैसे आपने पूछा, देखिए मेरा मानना है 96 तो अभी आ जाएगा अगले 3 से 4 दिन के अंदर। और एक चीज और मैं कह रहा हूँ, अब सिल्वर $60 नहीं काटेगी, $60 से पहले नया हाई कटेगा। $122.65 का जो हाई मारा था वो कटेगा एंड उसके ऊपर $150 का जो ईयर एंड का टारगेट था वो आने की तैयारी है। तो अल्टीमेटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय मार्केट। अगर आप देखिए रिसेंट मूवमेंट देखें पिछले 4 दिन का, 5 दिन का, कल 7% बढ़ा एंड डेली 3 से 5% का रैली आ रहा है। एंड दूसरा एक चीज और है, गोल्ड अभी इतना फ्लैटिश है, उसके बावजूद सिल्वर परफॉर्मेंस कर रहा है। नो डाउट इंडस्ट्रियल्स का जो सप्लाई डिसरप्शन है, स्पेशली कॉपर का, एल्यूमिनियम का, जिंक का, दैट इज ऑल्सो अंडरपाइनिंग द सेंटिमेंट ऑफ सिल्वर। नो, तो ये तो तैयारी है कि $100 तो आ जी जाएगी 6 इनिशियली, उसके बाद में 120। इंडियन मार्केट की बात करते हैं, 250 अभी आसानी से नहीं काटेगा, 3 लाख की तैयारी है। इवन मेरा ऐसा मानना 3,50,000 से 4,20,000 फिर से सिल्वर के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजार का भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ क्विकली। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है। हाँ, थोड़ा सा हर्डल है 3 लाख के आसपास, लेकिन 3 लाख जैसे ही चलेगा तो अल्टीमेटली 3,50,000 से दो हाई बने थे वहां पर जाने की कोशिश करेगा। गोल्ड देखिए अभी साइडवेज है। देखिए काफी दिनों से जो एक्टिविटी
एक्टिविटी हो रही है 1,47,900 से लेकर 1,55,500 से हो रही है। ये जो एक्टिविटी हो रही है 1 अप्रैल से लेकर अब तक हो रही है। सो अल्टीमेटली 1,55,500 कटेगा तो गोल्ड के अंदर भी हम फिर से तेजी आते हुए देखेंगे 1,63,000 से लेकर 1,70,000 तक के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में मैं कहना चाहूंगा, देखिए जब तक 4500 गोल्ड नहीं काटेगा, पहले मैं बोल रहा था 4000, 4500 नहीं काटेगा कोई मेजर गिरावट नहीं है। और ये तैयारी कर रहा है 4890 से 4900 के तक जाने के लिए। एंड द मोमेंट ये 4900 के ऊपर क्लोज दिया, इसका कंडीशन जो अभी बाय है या न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग बाय हो जाएगा लाइक सिल्वर, देन गोल्ड फटेगा बहुत तेजी से सिल्वर के कंपैरिजन में, और 5250 से लेकर 5400 के प्राइस फिर से हम आते हुए देखेंगे। जी जी सर, ठीक है। भाविक सर, आपके पास आना चाहूंगा, जो सवाल है उस सवाल का जवाब चाहूंगा। हुसैन जी का सवाल है कि कह रहे हैं कि चांदी में हमारी ट्रेन छूट गई, क्या अभी खरीद लें? जी, जरूर से। देखिए, जैसे तरुण जी ने भी बताया कि अगर आप लंबे समय के लिए, तो देखिए लास्ट 5 साल में भी अभी भी अगर सिल्वर की जगह तो डेफिसिट हो रही है, और आगे जाके भी जो है वो डेफिसिट होने वाली है। ये तो ये वॉर की वजह से हमने देखा था कि थोड़ा पुल बैक आया था, और उससे पहले भी इतनी चल चुकी थी, तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई थी। बट यहाँ से अभी भी अगर देखें तो ईयर एंड के टारगेट 120 तक है, तो ऐसा नहीं है कि 2-6% चढ़ चुका है तो उसकी रैली खत्म हो गई है। नहीं, अगर आप 1 साल या 2 साल की अवधि के लिए बाय करेंगे तो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि अभी भी प्राइस जो है वो चीप है, तो आप बाय करके चल सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, अगला सवाल ईटीएफ को लेकर है। आनंद सर, आपसे राय लूंगा। ऋषि पाठक जी का सवाल है, इंटरेस्टिंग है। कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि आप गोल्ड मत खरीदिए 1 साल, तो पूछ रहे क्या गोल्ड सिल्वर ईटीएफ भी नहीं खरीदना चाहिए? जो हम लोग एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं, वो एसआईपी तो एज इट इज कंटिन्यू रखिए या वो भी रोक दे? मिनिस्टर का जो अपील है वो एक जनरल अपील है। तो वो कोई डायरेक्टिव नहीं है, अभी तक कोई पॉलिसी स्टेप लिया गया नहीं है। और ये जैसा है कि आपका कोविड के टाइम एक ग्लोबल क्राइसिस था, तो उस टाइम मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का एक नॉर्म्स जो आए थे, तो जैसे ही वो कोविड चला गया तो नेचुरली वो सब मेजर्स भी चले गए। तो इट्स एन अपील एट दिस पॉइंट, कोई पॉलिसी डायरेक्टिव नहीं है। हाँ, ये है कि आप अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो नेचुरली वो एक सिंथेटिक पोजीशन होता है ऑन फिजिकल मेटल, बट जो आपका एसआईपी आप उसको कंटिन्यू कीजिए। एक्चुअली पीएम का जो अपील था, इट्स अबाउट कि आप पैनिक बाइंग मत कीजिए, क्योंकि वो एफएक्स एंगल से था, करेंसी एंगल से था। उनमें उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, ऑयल कंजम्पशन, इसके ऊपर भी जी, बात की। क्योंकि मतलब ईटीएफ कंटिन्यू रखे, राइट सर, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके। तरुण सर, आपसे एक राय लूंगा। अमर खान जी का सवाल आ रहा है, शॉर्ट में ही रखिएगा जवाब। सिल्वर को लेकर 2,62,000 पर शॉर्ट करके रखा है सर, मेजर लॉस में है, क्या किया जाए? देखिए, मैं है ना लास्ट ईयर जुलाई से सिल्वर में लॉन्ग हूँ, और मार्केट टूट भी रहा था। मैंने शॉर्ट बिल्कुल नहीं प्ले किया, और ना मैंने प्ले कराया। मैंने बोला कि वी शुड वेट फॉर स्टेबिलिटी, नीचे से बाय करते चलेंगे, शॉर्ट रखने का ही नहीं है। और अभी भी मैं कहूंगा शॉर्ट रखने का नहीं है। जो चीज देखिए, 240 235 थी एक हफ्ते पहले, और अभी 50,000 भाग गई है। क्या उम्मीद है हल्का सा भी पॉजिटिव मार्केट में फर्दर ट्रिगर आया तो 3-3.5 लाख के भाव हो जाए? बिल्कुल नहीं होल्ड करना चाहिए। एंड अगेंस्ट द ट्रेंड क्यों खेलना है? इतने सॉलिड पैनलिस्ट आते हैं आपके चैनल पे, अदर चैनल्स पे, वो टाइम एंड अगेन इको कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी शुड लिसन टू देम आल्सो। आई थिंक उन्होंने है ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। ठीक है, तो एग्जिट कर ले सर लॉस में अभी? देखिए, अल्टीमेटली ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से मैं तो बिल्कुल भी होल्ड करना प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है। भाविक सर, एक सवाल था सुवित गुप्ता जी का, 3,10,000 पर फिजिकल में बाय रखे थे चांदी, पहले की खरीदारी है, होल्ड करके बने रहे सर, वो लेवल्स दिखाई दे रहा है? ये जरूर से, जैसे तरुण जी ने भी बताया कि 3 लाख का या 320 का जो है वो लेवल तो नेक्स्ट अभी लग ही रहा है। और जैसे हमने भी बताया कि ओवरऑल ट्रेंड अगर देखे तो काफी स्ट्रांग है, ईवी की भी स्ट्रांग डिमांड है, तो मुझे लग रहा है उनको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर वापस से भी कोई करेक्शन आता है तो डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं, वापस से फिजिकल बाय कर सकते हैं, बट होल्ड कीजिए आपकी पोजीशन। तरुण सर, आप जब पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो उसमें एक स्टेटमेंट आया था, मैं एक बार क्लियर करना चाह रहा हूं। क्या आपने ये कहा कि 4-5 दिन में मतलब चांदी $96 के अराउंड दिखाई देगी, मतलब 3 लाख के करीब करीब? सर म्यूट है आप? यस आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस यस यस।
हाँ देखिए, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय मार्केट कंडीशन, जिसके अंदर क्या होता है, कम समय में ज्यादा रैली देखने को मिलती है। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन $71 से लेकर $87 विद इन 7-8 ट्रेडिंग सेशन आई है। सो नो डाउट 96 तो हो सकता है प्रॉब्ली इसी वीक देखने को मिल जाए। ठीक है। अब